नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है या क्वेरी कह लो या आप लोग कह दो कि सर हम स्टूडेंट जब किसी कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो हम लोगों को अपने आप को मोटिवेट रख सके और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सके, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सर हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। जब कोई एग्जाम हमारा नहीं निकलता है तो हम लोगों को बहुत ही डिमोटिवेशन आ जाता है, मन करता है कि सर वीडियो हम लोग पढ़ाई ही छोड़ दें। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बोले सर आज आप ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हमें एक बार बता दीजिए। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, बेसिकली दैट मीन्स क्या कि सर जो एग्जाम पाइपलाइन में है और जिन एग्जाम्स के लिए आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं, दैट मीन्स किन के लिए, बोले सर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। तो कई लोगों के ये भी होता है कि सर एक डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है, सर मैं कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, बीटेक कौन कौन से अप्लाई, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा जो क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है, कई जगह डिप्लोमा होती है, कई जगह बीटेक होती है। तो ये जो आज मैं क्या करूंगा, आप लोगों को लिस्ट बताऊंगा कि सर लिस्ट ऑफ AJE एग्जाम्स फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि सर मैं सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए बताऊंगा, मैं बीटेक वालों के लिए बताऊंगा। तो दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे सो दैट जो हम लोगों को ये रहे कि सर हम एक एग्जाम अगर हम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि बोले सर इस एग्जाम ये मेरा पाइपलाइन में है, मैं इसके लिए तैयारी करूं, ये मेरा एग्जाम पाइपलाइन में है, मैं अपना इसके लिए, सो दैट आप लोगों को क्या रहेगा कि आप लोग उसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ हम लोग ये भी करेंगे, हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को हर एग्जाम जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते, जिसके लिए आप क्या हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके पास जब भी कोई फॉर्म आता है तो आप उसको ये मत करिएगा कि नहीं मैं इसको नहीं भर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। उसकी एक बार मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए और फिर उसको फिल किए, सो दैट आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक बार अगर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी, होता है कई बार, दैट मीन्स कई बच्चों का दैट मीन्स एक बार में नहीं निकलता, तो उनको क्या करता है कंटिन्यू दैट मीन्स लगा रहना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आपने एक एग्जाम को देखकर दैट मींस आपने सोचा कि भाई मैंने एग्जाम की तैयारी करी, मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा, फिर कभी दोबारा ये एग्जाम आएगा SSC JEE का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, SSC JEE का हर साल में एक एग्जाम आता है, तो हम लोग क्या करें, एक बार हमारा SSC JEE निकला तो बोला दोबारा जब आएगा तब प्रिपरेशन करोगे, तो जो आप गैप बना लेते हो उस गैप में आपको उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितनी आप लोगों को स्टार्टिंग में करनी पड़ती है। तो सो दैट आप लोग एक रिदम में रहें, आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, उसके लिए आपको हर एग्जाम की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि सर किस किस एग्जाम को मैं किस एग्जाम में मैं अप्लाई कर सकता हूं, और जो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो एग्जाम जो है वो पाइपलाइन में है, सो दैट आप लोगों के मन में कभी ये नहीं आएगा कि सर मैं हमारी फील्ड में तो दैट मींस एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, ये नहीं होते, तो आपकी सारी चीजें यहां पर आजकल दूर हो जाएगी। तो कौन कौन से एग्जाम हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट दैट मींस मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले बेटा हम अभी हमारा नोटिफिकेशन दैट मींस आ चुका है, वो कौन सा, बोले सर SSC JEE। क्लियर है। अब ये जो मेनली मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि आप मैकेनिकल टीचर हूं मैं, तो बोले सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नहीं, दैट मींस इट इज ऑल्सो फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सब में दैट मींस एग्जाम निकलते हैं, किसी में कुछ निकलता है किसी में, तो सभी एग्जाम को आपको यहां पर बताऊंगा। तो जैसा आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन SSC JEE का हर साल आता है, तो SSC JEE और दैट मींस आप लोगों के क्या है, बोले सर RRB JEE दैट मींस पाइपलाइन में है, सो दैट हो सकता है कि इस साल के एंड तक दैट मींस आप लोगों का RRB JEE आ जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे बेटा स्टेट लेवल के जो आपके AJE के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने अलग से अपने AJE के एग्जाम करवाते हैं, तो सर वो कौन कौन से एग्जाम हैं एक बार थोड़ा हमें बता दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बोला सर UPPSC AE, यूपी AE निकालता है, उसके बाद यूपी का ही एक एग्जाम हो जाता है आपका क्या, बोला सर देयर इज अ UP SSC JEE,
यूपी ट्रिपल एससी जेई आप लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं उत्तराखंड में, दैट मीन्स अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों के लिए आया था, बोला सर यूके पीएससी ए, उसके इंटरव्यू में एक दैट मीन्स हमारी जो स्टूडेंट थी वो दैट मीन्स अभी उसका उनका इंटरव्यू होना है। राजस्थान में बेसिकली आप लोगों का एग्जाम आता है जिसको हम बोलते हैं RSMM SSB जेई, ठीक है। लखनऊ में दैट मीन जैसे मेट्रो है आपकी लखनऊ, जिसको हम बोल सकते हैं बोला सर देयर इज LMRC, और बेसिकली हम लोग कह दें DMRC भी आप लोगों के एग्जाम निकालती हैं, जिसको जैसे ये आप लोग क्या बोलते हैं बोला सर राजस्थान का जो जेई है वो दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ स्टेट के एग्जाम्स हैं जो दैट मीन्स पूछे जाते हैं। अब यहीं पर एक और एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग कह देते हैं बोला सर देयर इज यूपीपीसीएल के जेई और दैट मीन्स एई का पेपर आता है, आप लोगों को पता है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग अगर चलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा डीडीए जो है, डीडीए भी जेई के लिए दैट मीन्स वैकेंसी निकालता है, ठीक है, जो दिल्ली में आप लोगों का डीडीए है वो है। उसके बाद अभी रिसेंटली आप लोगों का एग्जाम हुआ बोले सर कौन सा, NHPC जेई, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं जैसे आप लोगों ने यूपी में देखा होगा UPRVNL जेई सॉरी UPRVNL सॉरी UPRVNL का जेई भी और UPRVNL का ए भी दैट मीन्स आप लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे ऐसे ही RVUNL जेई, ये क्या किसका है बेटा, राजस्थान का है, दैट मीन्स विद्युत निगम लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है वहां पर भी दैट मीन्स इनमें राजस्थान में भी आता है, हरियाणा में भी दैट मीन्स है लेकिन काफी टाइम से आया नहीं है, सो दैट मैं उसके बारे में नहीं करूंगा। ये मैं उन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो दैट मीन्स एवरी ईयर में नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 2-3 साल 1-2 साल में दैट मीन्स ये आप लोगों के आते रहते हैं। तो जैसे आप लोगों के पास डीडीए जेई हो गया, NHPC जेई का भी एग्जाम हुआ, ये भी दैट मीन्स पिछले साल ये एग्जाम हुए हैं आपके दोनों के ही, RVNL में भी दैट मीन्स आप लोगों ने एग्जाम देखा। उसके बाद हम लोग कह देते हैं बोले सर दैट मीन्स DSSB दैट मीन्स ये आपका हो गया बोला सर DSSB जेई और एई दोनों का एग्जाम आता है, बिल्कुल ये भी दैट मीन्स एवरी ईयर के आई थिंक दैट मीन्स सिविल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है, इसमें तो बहुत सारी वैकेंसियां दैट मीन्स सिविल की भी होती है, मैकेनिकल की भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी, ये भी दैट मीन्स DFCCIL में भी एग्जाम आप लोगों के आते हैं। एक आपका आता है दैट मीन्स देयर इज अ एयरपोर्ट अथॉरिटी, दैट मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम बोलते हैं ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसका भी एग्जाम दैट मीन्स 1-2 साल के अंदर दैट मीन्स आ ही जाता है। तो ये मैं उन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो बेसिकली बेटा हम लोगों के पास आते हैं, ठीक है। अभी दैट मीन्स एक एग्जाम और आने वाला है जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में PSC का आने वाला है, और अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा था झारखंड में दैट मीन्स आप लोगों का ये एई का पेपर आया था। तो ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो हर 1-2 साल में दैट मीन्स आते रहते हैं। तो मैकेनिकल की कुछ, कई जगह सिविल की ज्यादा वैकेंसी होती है, कई जगह मैकेनिकल की होती है, कई जगह इलेक्ट्रिकल की होती है। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्स बताए ये तीनों ही ब्रांचेस के लिए हैं, क्लियर है। इनमें कई लगे जैसे एई वगैरह हो गया तो उसके अंदर बीटेक एलिजिबिलिटी होता है, और जिसके अंदर दैट मीन जेई है उसके अंदर डिप्लोमा तो एलिजिबल होता ही होता है। कई जगह दैट मीन्स ओनली ही डिप्लोमा वालों को अप्लाई करते हैं, वहां पर बीटेक वालों को नहीं लेते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है। तो आप देख सकते हैं बेटा कितने एग्जाम्स मैंने आप लोगों को बता दिए। तो आप लोग डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को, आप लोग प्रिपरेशन करते नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं आप लोग प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो जिंदगी में आदमी को एक बार अपने आप को मौका जरूर देना चाहिए, सो दैट कभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी कि दैट मीन्स बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, कभी कभी आप जैसे कहीं बैठ गए कि शादी वादी में बैठ रहते हैं तो कहते हैं कि यार हम उस टाइम पढ़ लेते तो दैट मीन्स क्या पता हम भी नौकरी लग जाते। सुने होंगे ना, बिल्कुल सुने होंगे, मैं विश्वास से बात कह सकता हूं। तो आपको कभी ऐसा कहने का मौका नहीं मिले तो आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं करनी, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत बेटा सबको एक बार अपना मौका देती है। तो आप लोग एक बार प्रिपरेशन करें जरूर, और ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में ही एग्जाम का क्रैक हो जाएगा। कम से कम आप अपने आप को 1.5-2 साल दीजिए, सो दैट आप लोगों को ये लगे कि नहीं यार 1-2 एग्जाम में निकाल ही लूंगा। अब ये नहीं होता कि एक ही एग्जाम को आप लोग टारगेट, क्योंकि हो सकता है जैसे कोई लोग SSC जेई को टारगेट करते हैं तो साल में एक बार ही आता है,
तो वो नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप लोग क्या रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग बीच में लैक नहीं करेंगे। अगर लैक कर गए तो उतनी ही स्टार्टिंग करने में हमको बहुत मेहनत लग जाती है। तो ये सारे एग्जाम्स की लिस्ट जो मैंने आप लोगों के सामने बना दी है, तो इनके अंदर डिप्लोमा और बीटेक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग डिटेल मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्स के नेम्स बताए हैं। अगर डिटेल जैसे नोटिफिकेशन कभी आता रहेगा तो मैं आप लोगों को अलग से उसका नोटिफिकेशन बताता रहूंगा, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए कि सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका सिलेबस है, वो है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सर ये एग्जाम आया, उसका मुझे सिलेबस देखना है और अपनी तैयारी स्टार्ट आपने कर ही रखी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर टेक्निकल तो पूछता ही पूछता है, और टेक्निकल के साथ साथ बोला सर नॉन टेक्निकल भी पूछता है। तो तैयारी आपकी बनी रहेगी, आप लोगों को अलग से कुछ करना नहीं रहेगा, आप मोटिवेट भी रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसलिए मेरा ये इंपॉर्टेंट था कि सर मैं आप लोगों को कम से कम एक बार एग्जाम की लिस्ट जरूर बता दूं, ठीक है। अब अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की दैट मींस तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी। तो हम लोग आप लोगों के लिए बेटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। उस टेस्ट सीरीज दैट मींस हम आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल के लिए या सिर्फ मैकेनिकल के लिए या सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए, और ऐसा नहीं है कि सर हम लोग नॉन टेक्निकल की भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि सर टॉप टेस्ट सीरीज पर आपको जाना है। चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज यहां पर आप लोगों को मिलेगी। आप देख सकते हैं दैट मींस एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल टेस्ट सीरीज यहां पर है, 70+ टेस्ट सीरीज हो गई। गेट के लिए भी हम लोगों ने बना रखा है, एसएससी जेईई सिविल के लिए हो गया, एसएससी जेईई मैकेनिकल के लिए आप लोगों को यहां पर हो गया। ये देखो एएआई मैंने बताया ना, हम लोगों ने वो सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज कवर करी है जो एवरी दैट मींस 1 and 2 ईयर के अंदर हमारे पास आते रहते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, सपोज दैट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दैट मींस ये हमारे फीचर्स दिखेंगे। फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सर ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम हम लोगों ने रखा है। जो भी लोग टेस्ट वहां पर देंगे उनको एक रैंक दिया जाएगा कि आप इतने बच्चों ने ये टेस्ट दिया, आप इस रैंक पर डिजर्व करते हैं। उसके बाद रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस, पूरा का पूरा जो इंटरफेस आता है एग्जाम में वो आपको फीलिंग वही आएगी जैसी एग्जाम में आपको फीलिंग आती है। रियल टाइम टाइमिंग होगा, टाइमिंग टेस्ट में देख पाएंगे आपको अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, जो एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे वो दैट मींस आप लोगों को बस अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे, अफोर्डेबल प्राइस एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं। तो अभी बताता हूं दैट मींस में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने डिटेल्स दैट मींस बना रखी है। आप देख सकते हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नॉन टेक पार्ट 1 नॉन टेक। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एसएससी जेईई पेपर 1 की तैयारी कर रहा है उसको टेक्निकल भी चाहिए नॉन टेक्निकल भी चाहिए, राइट। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को आई थिंक दिखाई कम दे रहा होगा, मैं एक बार चेंज करता हूं। अब ठीक है, राइट, देख सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर तो उनको नॉन टेक्निकल के लिए भी चाहिए। कई लोग कहते हैं सर हम टेक्निकल नहीं नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल के लिए भी आपके पास है, टेक्निकल के लिए भी आपके पास है। देखो सारे नॉन टेक के पार्ट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर ये टेक्निकल के हैं, टेक्निकल पार्ट 1 पार्ट 2। यहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड हम करवाते हैं। तो आप लोग सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए मेरे बच्चे, आप लोग सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए। ये मत सोचिए कि सर हमको कहां से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों के लिए बैठे, अच्छे क्वेश्चंस हम आप लोगों को देंगे, और जैसा एग्जाम होता है उसका लेवल कैसा होता है उसी तरीके से हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें। आप एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर आप लोगों को अपने आप हम लोगों को पता लगेगा कि सर किस तरीके की टीसी है। अभी अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, अभी अगर ये ओपन है दैट मींस अगर ओपन है, अगर अभी टेस्ट सीरीज को अगर आप परचेज करते हैं तो 71% का ऑफ चल रहा है। दैट मींस ये आप लोगों को कितने मिलेगी 199 की। तो मैंने आपको पहले भी बताया दैट मींस इट इज नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल। ये आप लोग सिविल के हैं तो सिविल के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए हैं तो मैकेनिकल वाले भी ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल है। जितनी सारी मैंने आप लोगों को बताई है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, नॉन टेक्निकल की कोई लेना चाहता है तो नॉन टेक्निकल भी आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। वही वाली इंटरफेस आपको देखने को मिलेगी, वही आपको फीलिंग आएगी जो एक टेस्ट सीरीज जब एग्जाम देने आप जाएंगे तब। और ऑब्वियसली बात है बेटा टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हैं तो टॉप टेस्ट सीरीज की हेल्प लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहां से होगा, सो दैट आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हम
कितना कॉन्फिडेंटली कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये जब कॉन्फिडेंस बनेगा तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके एग्जाम्स में रोक सके। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, कंटेंट तैयार कीजिए, कंटेंट तैयार करने के बाद आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज है, टेस्ट दीजिए और अपने आप को देखिए आप कहां डिजर्व करते हैं। और आप, मैं बोलता हूं आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।